नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के लिए सवाल नंबर 4। आपके सामने स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। 3 और पद लिखिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, हमें देखिए 4 पद लिखे हुए हैं और उसके 3 और पद पूछ रहा है कब, कि जब यह एपी हो तब पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल नोट कर लिया, इसको हम चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है। हमें देखिएगा सबसे पहले निकालते हैं सारवंतर। अगर सारवंतर समान आ जाए तो एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। हमें श्रेणी दी गई है कि A1 A2 A3 A4, ये तो दी गई डॉट डॉट, ये हमें डॉट डॉट दी गई, ये एपी होती है। डी निकालिएगा। सारवंतर कैसे निकालते हैं, सारवंतर निकालने के लिए आप लगा सकते हैं सूत्र कि A2 माइनस A1। ठीक है, या लगा सकते हैं कि ए बराबर होता है कि A3 माइनस का A2, या लगा सकते हैं A4 माइनस का A3। मतलब क्या है कि पहले एक बड़े मतलब आगे के एक पद से एक पीछे का पद घटा दीजिएगा, सारवंतर आ जाता है। तो चलिए हम निकालते हैं सारवंतर पहले। तो अगर हम लगाएं कि सारवंतर डी बराबर A2 माइनस का A1, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 माइनस का 2, मतलब 2 आ जाएगा ये। ठीक है, अगर हम निकालें कि डी का मान निकालें कि A3 माइनस का A2 से, तो आ जाएगा हमारा A3 दिया गया 8 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 4। अगर हम निकालें डी का मान कि A4 माइनस A3, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, A4 16 माइनस 8 बराबर 8 आ जाएगा। हमने दोस्तों डी का मान निकाला है और डी का मान यहाँ निकल के आया है 2, यहाँ निकल के आया है 4, यहाँ निकल के आया है 8 निकल गया है। अब लिखेंगे, देखिए सारवंतर समान है या नहीं है। सारवंतर समान नहीं है, हमारा सारवंतर समान नहीं है। दोस्तों जब सारवंतर समान नहीं होता है तो सवाल में कह रहा है कि क्या यह एपी है, तो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। जब अगर सारवंतर समान नहीं होगा तो एपी नहीं होगी। अब सवाल आगे कह रहा था कि अगर एपी है तो इसके 3 पद लिखिए। जब दोस्तों एपी नहीं है तो उसके आगे के 3 पद नहीं लिखे जाएंगे। तो हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2,5/2, 3,7/2 हमें ये दिया गया है एपी। देखिएगा हमें देखिए पहला पद दिया गया है A1 दिया गया है, फिर A2 दिया गया है, हमें A3 दिया गया है, A4 दिया गया है। चलिए सारवंतर निकालते हैं। डी का वैल्यू निकालिएगा। डी वाला क्या होता है हमारा A2 माइनस का A1 निकालिएगा पहले। तो निकालेंगे तो A2 दिया गया है 5/2 माइनस का 2, सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 5 माइनस 4/2 मतलब 1/2। ठीक है, ये निकल के आया। अब निकालेगा हम A3 माइनस का A2, ये भी डी का मान निकलेगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा 3 माइनस 5/2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 माइनस का 5/2 मतलब क्या आया 1/2, ये भी आया है। अगर निकालें हम कि A4 माइनस A3, सभी से निकाल के चेक कर लीजिएगा तो 7/2 A4 का मान है माइनस का 3, सॉल्व कीजिएगा तो 7 माइनस का 6/2 बराबर 1/2। दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा है तो ए डी सारवंतर हमारा आया था। सारवंतर कैसा आया था, सारवंतर समान है। सारवंतर जो आया है वो कैसा है, समान है। जब सारवंतर समान है तो दोस्तों ये हमारी एपी है, लिख देंगे अतः एपी है। जब एपी है पूछ रहा है, अगर ये एपी है तो इसके आगे के 3 पद लिखिए। देखिए हमें दिया गया है 1 पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिए गए हैं। 3 पद देखिए, 5वां पद लिख लीजिएगा और एक 6 पद और एक 7वां पद, 3 पद लिख लीजिएगा। अब देखिएगा 5वां पद लिखने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि देखिए अगर इसके लिए व्यापक रूप क्या होता है वो भी समझ लीजिएगा। व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि अगर पहला पद ए है तो दूसरा होगा हमारा A+D, तीसरा होगा A+2D, चौथा होगा A+3D, 5वां होगा A+4D, छठा होगा A+5D, 7वां होगा A+6D, 8वां होगा A+7D। दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये पे चलती रहती है आगे। अब देखिएगा हमें निकालना है 5वां पद। तो देखिए 5वें के लिए कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। समझिएगा हमारा 5वां पद क्या हो जाएगा A+4D, A+4D यही तो आएगा। अब आप समझिएगा अगर हमें 100वां पद निकालना हो तो हो जाएगा A+99D, मतलब डी का मान कम रखते हैं 1। अगर हमें देखिए यहाँ पर 5 है, ए 5वां पद निकालना है तो यहाँ पर कितना लिया 4D लिया है, एक को जोड़ लेते हैं। अगर 6वां निकालने तो हो जाएगा हमारा A+5D, मतलब गुणा करते हैं डी में तो 1 अंक कम से कम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा A+6D। तो इस प्रकार से ऊपर निकल आएंगे। अब कैसे निकलेगा समझिएगा, देखिएगा हो जाएगा A+4 और डी का ए का मान कितना दिया गया, ए का मान दिया गया है 2, A1 या ए बात वही है। तो 2+4 गुणा डी का मान दिया गया है हमें 1/2, ये तो दिया गया, सभी मान निकाला हमने डी का मान तो 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2 दूनी 2 + 2 4। तो हमारा देखिए 5 पर कितना आ गया 4 आ गया, हमने सॉल्व कर लिया है इसको। छठा पर निकाल लीजिएगा, देखिए कितना आ जाएगा बराबर ए का मान 2 + 5 गुणा 1/2, इतना ही तो है। तो हो जाएगा सॉल्व करने पर 4 + 5 9/2 ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना इतना आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो ये 2 + 6 गुणा 1/2, 2 3 6 3 2 5। दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो पद आगे 3 पद आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक आ जाएगा 4, एक आ जाएगा 9/2, एक आ जाएगा 5। इस प्रकार से हमारे आगे के 3 पद भी दोस्तों आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है
माइनस का 1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2, 3-4 पद लिखे हुए हैं। A1 लिखा हुआ है, A2, A3, A4, 4 हमारे पद लिखे हुए हैं। अब मैं दोस्तों में क्या करना है वो आप समझिएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, सारवंतर निकालना है, तभी तो पता चलेगा AP है या नहीं है। डी निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A2 - A1 वैल्यू निकालिएगा तो माइनस का 3.2 और माइनस का 1.2 क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा -3.2 और प्लस 1.2। तो दोस्तों ये हो जाएगा ये माइनस का ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर निकालें हम डी का मान कि A3 - A2 से तो कितना आ जाएगा, देखिएगा A3 का वैल्यू दिया गया है माइनस का 5.2, माइनस लगा लीजिएगा A2 का मान माइनस का 3.2, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, कितना हो जाएगा कि माइनस का 5.2 और माइनस माइनस से दोस्तों हो जाएगा प्लस का 3.2। जब यहाँ से जाएगा बचेगा हमारा माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 आया है। अगर हम डी का वैल्यू निकालें कि A4 - A3 से तो A4 - A3 करें तो माइनस का 7.2 से जब जाएगा माइनस का 5.2 तो दोस्तों कितना आ जाएगा, -7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2 ये हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा बचेगा माइनस का 2। दोस्तों इस प्रकार से डी का मान निकाला, सारवंतर कितना आया, समान आया है सभी में, माइनस का 2 आया है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिएगा समझिएगा बात, लिखेंगे सारवंतर समान है, सारवंतर समान है। जब सारवंतर समान है तो लिखेंगे अतः ये है AP है, अतः ये है AP है। अब जब AP है, ठीक है, सारवंतर समान है तो AP है। जब ये AP हो गए तो उसके पूछा तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। 4 पद दिए गए तो 5वां पद निकाल लीजिएगा। A5 निकालना है हमें, A6 निकालना है, A7 ये तो निकालने अगले 5 अगले 3 पद। तो देखिए A5 के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, A+4D। F6 के लिए क्या हो जाएगा, A+5D और A7 के लिए हो जाएगा A+6D। हल कर लीजिएगा दोस्तों इसको, बस मैंने ये तरीका बताया था आप लोगों को, फॉर्मूला याद रखिएगा, बस उसको सॉल्व करेंगे हम क्या हो जाएगा। ए का वैल्यू हमें दिया गया है माइनस का 1/1.2 तो माइनस का 1.2 और प्लस 4 गुणे डी का वैल्यू दिया गया है माइनस का, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। माइनस का 1.2 और माइनस का 4 में 8 तो हो जाएगा माइनस का ये 9.2। दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 9.2 आ जाएगा। अब देखिएगा हम आगे बात करें तो आगे कितना हो जाएगा कि माइनस का 1.2 और प्लस 5 गुणे माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 11.2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इतना आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे आगे हम बात करें 7 के लिए तो हो जाएगा माइनस का 1.2 और प्लस 6 गुणे माइनस का 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1.2 और माइनस का 12 तो हो जाएगा माइनस का 13.2। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे आगे के 3 पद भी निकल के आ गए, A5 A6 A7। तो आगे के 3 पद आ गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिएगा दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है माइनस का 10 -6 -2 माइनस और ये 2 मतलब क्या है, इसमें भी साबित निकाल लीजिएगा। तो फिर पहला पद दिया गया है, दूसरा पद, तीसरा पद दिया गया है, चौथा पद निकालिएगा साबित डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा A2 - A1। तो A2 का वैल्यू कितना दिया गया है, माइनस का 6 और माइनस A1 का दिया गया है माइनस का 10। सॉल्व कीजिएगा इसको, कितना हो जाएगा -6 + 10 बराबर दोस्तों हो गया 4। ठीक है, अगर हम वैल्यू निकालें कि A3 माइनस का A2 तो A3 का वैल्यू में कितना दिया गया है माइनस का 2 और A2 का वैल्यू दिया गया है माइनस का 6 तो माइनस लगा दिया माइनस का 6 बराबर हो जाएगा माइनस का 2 + 6 बराबर 4, ये भी आ जाएगा। अगर हम वैल्यू निकालें बराबर A4 माइनस का A3 दोस्तों ये हमारा कितना आ जाएगा वो भी समझिएगा आप लोग। A4 का वैल्यू दिया गया है 2 माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 2 और माइनस प्लस का 2 बराबर 4। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे डी का मान समान आ गया है। जिस डी बराबर डी का मान समान आ गया है मतलब लिख सकते हैं कि सारवंतर समान है। ठीक है, अतः यह AP है, अतः यह क्या है, ये AP है। दोस्तों हमारी क्या हो गई, AP हो गई। ये तो बात समाप्त हुई यहाँ पर, AP तो हो गई। अब पूछे था अगले 3 पद याद कीजिए। तो देखिए हमें चौथा पद निकालना है, 5वां पद A5 निकालना है, हमें A6 निकालना है, A7 हमें आगे के 3 पद निकालने हैं। ये कैसे निकलेंगे, हमने इसका फार्मूला बताया आप लोगों को कि A5 के लिए क्या हो जाएगा A+4D सॉल्व, अब इसके लिए A+5D और 7 के लिए A+6D। दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो A का वैल्यू दिया गया है हमें A का वैल्यू माइनस का 10 और प्लस 4 डी का मान दिया गया है 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का 10 + 16 दोस्तों ये जाएगा बराबर 4। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा मान कितना जाएगा, मान आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर माइनस का 16 से 10 जाएगा 6। आगे की बात करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, A का वैल्यू माइनस का 10 + 5 × 4 माइनस का 10 + का 20 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे का हम जब बात करें यहाँ पर तो आगे समझिएगा, आगे निकालना है हमें इसका वैल्यू। तो कितना हो जाएगा कि माइनस का 10 + 6 × 4 6 चौक 24 तो माइनस का 10 + का 24 बचा कितना 14। दोस्तों इस प्रकार से हमारे आगे के 3 पद भी आ जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 3, 3 + √2, 3 + 2 √3 2, +3 + 3 √2 ये लिखा हुआ है, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं सारवंतर डी निकालिएगा सभी में। तो क्या निकालेंगे A2 - A1
या निकाल लीजिएगा A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो इस प्रकार से तीनों मान निकल आएंगे, सारांतर तीनों के निकल आएंगे। इसमें श्रेणी का सारांतर अगर बराबर होगा तो AP होगा, अन्यथा नहीं होगा। बस ये कंडीशन लगा दी है। A2 का वैल्यू दिया गया है हमें 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया अंडर रूट 2। A3 का वैल्यू कितना दिया गया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस कर दीजिएगा A2 का वैल्यू 3 माइनस का √3, तो खत्म कहानी, कितना आ गया ये √2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए A4 दिया गया है हमें 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और माइनस करना है हमें 3 माइनस का 2 अंडर रूट 2, तो खत्म इससे, तो कितना आ गया अंडर रूट 2 आ गया। दोस्तों इस प्रकार से देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर सारांतर समान है, सारांतर समान है, ठीक है। सारांतर समान है तो लिख लेंगे अतः ये AP है, अतः यह AP है। दोस्तों देखिएगा इस प्रकार से हमारा ये AP आ गया। अगर हम आगे बात करें तो देखिए क्या निकालना है हमें। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिए गए हैं। अब हमें निकालना है पांचवा पद, A5 निकालना है। इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा A + 4D, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लीजिएगा। तो A का वैल्यू हमें दिया गया है 3, तो हो जाएगा 3 + 4 और D का वैल्यू √2, तो हो जाएगा हमारा 3 + 4 अंडर रूट 2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आ गया पांचवा पद। अगर हमें निकालना है छठा पद तो A6 बराबर आ जाएगा हमारा A + 5D, ये तो हो जाएगा। तो A का वैल्यू दिया गया है 3 + 5 इंटू D का वैल्यू √2, तो कितना हो जाएगा 3 + 5 अंडर रूट 2, इतना हो गया है। अगर दोस्तों में निकालना है सातवां पद तो कितना हो जाएगा A + 6D, ये तो हो जाएगा बराबर 3 + 6 √2, मतलब हो जाएगा 3 + का 6 √2। दोस्तों इस प्रकार से हमने तीनों अपने आंसर निकाल लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 सामने है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। देखिए इसका भी डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर पहला पद दिया गया है हमें A1, दूसरा A2 दिया गया है, तीसरा A3 दिया गया है, चौथा A4 दिया गया है। ये पद दिए गए हैं, डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो डिफरेंस क्या होता है हमारा A2 माइनस का A1, या एक होता है हमारा A3 माइनस का A2, A4 माइनस का A3। इस प्रकार डिफरेंस निकाल लीजिएगा। डिफरेंस का मान कैसा समान आना चाहिए, इतना है। तो देखिएगा यहाँ पर A2 का मान दिया गया है 0.22 माइनस का A1 का मान दिया गया 0.2। इसके बाद 0 लिख सकते हैं हम, लिख लीजिएगा। तो कितना बचेगा 0.02, हमारा इतना आ जाएगा। अगर बात करें A3 का वैल्यू हमें दिया गया है 0.222, यहाँ पर माइनस करना है 0.22, इसको 0 लिख सकते हैं यहाँ पर हम। तो कितना आ जाएगा 0.002 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, D का मान। और यहाँ पर अगर बात करें हम तो A4 का मान दिया गया है 0. इतना दिया गया है, माइनस कर लीजिएगा 0.222, इतना, इसको 0 लिख सकते हैं लास्ट में, तो हो जाएगा 0.0002, इतना आ गया। अब आप लोग समझिएगा यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर जो D का मान डिफरेंस आया है वो तीनों में अलग अलग आया है। मतलब क्या है कि D का मान जो आया है सारांतर समान नहीं आया, सारांतर जो है वो अलग अलग आया है। सारांतर कैसा समान नहीं है। जब सारांतर समान नहीं है दोस्तों तो क्या AP है, तो AP नहीं है, तो हमारी ये AP नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।